पुष्पांजलि अर्पित करते हुए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और देश के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के चित्र पर कांग्रेस नेता सोनिया गांधी पुष्पांजलि अर्पित करते हुए महात्मा गांधी के चित्र पर और तमाम सारे सदस्य, केंद्रीय मंत्री संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और देश के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न लाल बहादुर शास्त्री के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित करते हुए। नितीश शंकर जी, लाल बहादुर शास्त्री को गुदड़ी के लाल के नाम से भी जाना जाता था। मतलब बहुत ही निम्न परिवार में उनका जन्म हुआ और बहुत ही विपरीत परिस्थितियों में उन्होंने अपना जीवन जिया, लेकिन अपने आदर्शों के साथ कभी समझौता नहीं किया। ये बहुत बड़ी सीख वो देकर गए। प्रधानमंत्री रहे तब भी बहुत सामान्य रूप से, बहुत सामान्य कपड़ों में वो रहे, और ये कितनी बड़ी प्रेरणा देता है इस तरीके का व्यक्तित्व। देखिए पराक्रम जी, आपकी बात से ही अगर सूत्र लूं जी, तो मुझे लगता है ये निम्न वर्गीय जो शब्द है वो हमारा शब्द नहीं है, क्योंकि अलग अलग वर्गों में बांटने की जो मैंने बात की ना, यहाँ पर वर्ग का आधार, उसकी कसौटी क्या है कि उसके पास पैसा कितना है, उसके पास संसाधन कितने हैं। भारतीय संस्कृति में संसाधन नहीं, संस्कार की बात थी। बिल्कुल, ये संस्कार बहुत महत्वपूर्ण है और इन संस्कारों का ही प्रतिरूप है कि आज महात्मा गांधी के जो विचार हैं वो वैश्विक स्तर पर छाए हुए हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं संसद भवन परिसर के केंद्रीय कक्ष से, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, कांग्रेस नेता सोनिया गांधी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल समेत विभिन्न दलों के संसद सदस्य मौजूद हैं। और संसद भवन परिसर में अभी एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जहां पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती के मौके पर पूरे भारत से 99 चुनिंदा छात्रों को आमंत्रित किया गया है। और यह भारत की युवा पीढ़ी हमारे देश के महान नेताओं के राष्ट्र निर्माण के योगदान पर, इनमें से कुल 30 चयनित जो विद्यार्थी हैं वो अपनी बात रखेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित करते हुए, और अब ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, तमाम केंद्रीय मंत्री, संसद सदस्य, विभिन्न दलों के सांसद आज देश की महान विभूति लाल बहादुर शास्त्री की पूर्व जयंती पर उनके चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की प्रेरणा से एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम आज संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में आयोजित हो रहा है, जिसका सीधा प्रसारण आप देख रहे हैं। आज भारत हमारे देश की दोनों महान विभूतियों को याद कर रहा है। आज सुबह राजघाट पर पूरे देश ने कृतज्ञ भाव से नमन किया महात्मा गांधी को। विजय घाट पर याद किया हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को। और अब संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और विभिन्न दलों के संसद सदस्य पुष्पांजलि अर्पित करते हुए देश के दोनों महान नेताओं को। नितीश शंकर जी, अब आप कुछ कह रहे हैं? जी बिल्कुल, मैंने कहा कि ये निम्न वर्गीय की बात करें या कोई भी, तो समाज को वर्ग में बांटना और वर्गों का की कसौटी सिर्फ पैसे के आधार पर आंकना, ये भारतीय समाज और उसके विचार के साथ अन्याय है। क्योंकि यहाँ पर एक परिवार की पूंजी उसके संस्कार भी होते हैं, तो संस्कार की बात आवश्यक थी जिसे छोड़ दिया गया, और उसी संस्कार की कसौटी पर हमें अपने महापुरुषों को देखना चाहिए। उन्होंने किन चीजों की बात की, कौन से संस्कार वो लेकर चले। हो सकता है कि उनका परिवार, उसके पास संसाधन ना हो, मगर एक बच्चा पढ़ने के लिए जाता है तो नदी तैर कर पार करता है, ये दृढ़ निश्चय का संस्कार नहीं है क्या? बिल्कुल। और दो आने के लिए वो कोई गड़बड़ी नहीं करता,
और वो दो आने की गड़बड़ी जो नाव पार से पार करने के लिए नहीं करी, वो पूरे जीवन में कभी आपको लाल बहादुर शास्त्री जी के में नहीं मिलेगी। अब बाद में भी एक एम्बेसडर कार खरीदने का एक किस्सा उसका जिक्र होता है। इस देश का प्रधानमंत्री जिसके पास उस समय की एक एम्बेसडर जैसी कार खरीदने का पैसा नहीं था, आप कल्पना कर सकते हैं क्या आज 5-5 हजार करोड़ के और 7-7 हजार करोड़ के जो घोटाले निकल रहे हैं वो गांधी जी के नाम पर, कि अखबार गांधी जी ने शुरू किया था, हम उनकी पत्रकारिता कर रहे हैं। आप कल्पना कर सकते हैं जिन्होंने लोगों को संस्कार दिया और पैसे से आपकी ताकत नहीं आंकी जाएगी, ये कहा सबसे कमजोर जो